साइकिल भी मिल गया। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज और मैं आपका भाई सम्राट सचिन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की बेटी सलोनी पूरे भारतवर्ष में बिहार का नाम रोशन कर रही है। और जैसे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप देखे थे कि जो समीर जी थे डिहरी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी, वो वादा किए थे सलोनी से कि साइकिल उन्हें देंगे और वादे के मुताबिक वो साइकिल देने के लिए आ चुके हैं। और हमारा सौभाग्य का बात है कि आज हम अपने आंखों से देखेंगे जो चीज़ हम सुने थे कि समीर जी अपने वादे पे खरे उतरते हैं, आज हम अपने आंखों से देखेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। चलिए देर न करते आपको भी दिखाते हैं और हम खुद भी देखते हैं। आप हमारे साथ तब तक बने रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सलोनी घर पे हैं और यहाँ पर साइकिल भी है और समीर जी भी है, सलोनी भी है, सलोनी की माँ भी है और यहाँ पर गार्जियन भी है। तो सबसे पहले समीर जी आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि जो चीज़ हम सुने थे कि आप जो वादा करते हो कर दिखाते हैं, आज अपने नज़र से हम देख सके। बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन जी कि आप हमारे इस न्यूज़ को कवर करने के लिए आज भी यहाँ पे उपस्थित हैं। जी जी। जैसा कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था, जब पहली बार आप हमारे ऑफिस आए थे मेरा इंटरव्यू लेने, कि मैं करता नहीं हूँ कुछ भी, बस केवल मेरा नाम हो रहा है। हाँ। सब राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो फिर सीताराम जी की ही कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से ही भगवान ने मेरे को माध्यम बनाया है कि मैं इस बिटिया को एक साइकिल गिफ्ट कर सकूं। ये मैंने नहीं दिया है, भगवान सीताराम जी ने मेरे माध्यम से इसे दिलवाया है। तो ये भगवान को श्रेय जाता है, ईश्वर को श्रेय जाता है। भगवान ने इस काबिल बनाया है तब तो इसने मुझे मेरे से मांगा। अगर मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे सक्षम बनाया कि मैं इसकी इच्छा की पूर्ति कर सकता था। पता नहीं कुछ ऐसा चीज़ मांग लिया होता और मेरे वश में नहीं होता तो मैं बड़ा अंदर से दुखित होता सचिन भाई। तो ईश्वर को धन्यवाद कि प्रभु आपने मुझे काबिल बनाया है, तो मैं एक बहन की, एक बेटी की इच्छा की पूर्ति कर पा रहा हूँ। तो सर बहुत विगत दिनों में बहुत सारे लोग आए, वादा किए और चले गए। यहाँ से जाने के बाद अपने वादा भूल जाते हैं, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाकी लोगों का मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैं किसी पे कोई टीका टिप्पणी करने यहाँ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो जो वादा कर रहे हैं तो जो बच्ची है उम्मीद में रहती है कि जो वादा किए वो पूरा उतरेंगे, खरा उतरेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए होता क्या है सचिन जी कि जब भी किसी व्यक्ति को स्टारडम मिलना शुरू होता है तो लोग अपना ग्लैमर चमकाने के चक्कर में वहाँ जाकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझको उसके माध्यम से कुछ अपने को ग्लैमर मिल जाए, कहीं इसके माध्यम से हम भी वायरल होकर फेमस हो जाएं। इसके चक्कर में अनाप शनाप झूठ सांच आके लोग बोल जाते हैं, बाद में हंसी के पात्र बनते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं, छोटी भी जान रहे हो, सलोनी बढ़िया से इस बात को समझ रही है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ उन तमाम प्रतिनिधियों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं से, जो भी समाज सेवी यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर आप एक पेन दे सकते हैं ना तो वही इससे वादा करिए कि छोटी हम तुमको एक पेन देंगे 5 रुपये का, लेकिन ला के पहुँचा दीजिए, है ना। वादा करके और किसी का हृदय तोड़कर आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे साइकिल मैंने वादा किया था, मैं लेकर आया हूँ। मैं झूठ बोलता कि मैं स्कूटी तुम्हें दूंगा, लेडीज स्कूटी चलाती हैं, महिलाएं बहुत स्कूटी चला रही हैं, और मैं लेकर नहीं आता तो मैं पाप का भागी होता। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं इस बिटिया को साइकिल देना चाहता था, इसने मुझसे कहा, मैं साइकिल लेकर आया हूँ। दूसरी बड़ी बात है, जो देना चाहता है भाई, अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो आप आके कुछ दीजिए। वाकई परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, आप देना चाहते हो तो दीजिए। झूठ बोलकर इस परिवार का हृदय ना तोड़िए। सही बात है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। अच्छा, एक वादा आप और किए थे कि हम गैस सिलेंडर प्रति माह देंगे और उसका जो वेतन जो पैसा होगा हम अपने पॉकेट से देंगे, तो उसका लाभ ये परिवार कब तक उठा पाएगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये परिवार इस लाभ को जब से चाहे उठा सकता है। मैं तो उस दिन कहकर गया था कि आप गैस का नंबर लगाइए, गैस सिलेंडर यहाँ पहुँचता है, मुझे आप वेंडर से बात करा दीजिएगा, या मैं जिस एजेंसी से गैस यहाँ पे आता है, शायद यहाँ पर एजेंसी रविंद्र दुबे जी की है, मैं उनसे पूछ लूँगा, रविंद्र भाई से बात कर लूँगा कि जब ये गैस भेजेंगे तो पैसा मैं उनके खाते में क्रेडिट कर दूँगा, क्योंकि जब गैस आता है तभी पेमेंट वो रिसीव करेंगे, ऐसे तो पैसा लेंगे नहीं। ये परिवार जब से चाहे उसका लाभ उठा सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि जब तक ये परिवार मुझे खुद से ना कह दे कि भैया आप मत भेजवाई, अब हमने को अपने से किन लिहल जाई, बड़े दिन तक रुआ भेजवाई नहीं, उसी दिन से बंद। जब तक ये परिवार हमसे मदद लेना चाहे तब तक समीर कुमार इस परिवार की मदद करेगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आपको बता देता हूँ सचिन जी, 6 महीने के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा, केवल समीर दुबे आएगा। आप लिख लीजिए कापी कलम पे। 6 महीना के बाद एको नेता, एको यहाँ पे भौकालबाजी कोई यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको। लेकिन समीर कुमार को जब ये परिवार खोजेगा, मैं वचन देता हूँ चाची को, बेटी सलोनी को, जब मुझे खोजेगा ये परिवार, अगर मैं नहीं दिखाई दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ। जिन लोगों ने इनको वादे किए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कुछ कहे हो तो कर दो आके, अदरवाइज जाके माफ़ी मांग लो, हमसे संभव नहीं है। हम कह तो दिए थे, भौकालबाजी के चक्कर में हमसे हो नहीं पाएगा, आके माफ़ी मांग लो, ये परिवार तुम्हें माफ़ कर देगा। दूसरी बात,
एक दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाई गई थी सलोनी। मैं देखा था, बड़ी स्टारडम मिला, बड़ी पेपर पर लोगों ने देखा और समझा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोई अगर व्यक्ति एक दिन के लिए विधायक बन जाता है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसको तमाम जिंदगी मुख्यमंत्री की सुविधाएं मिलती हैं। पेंशन मिलता है, बॉडीगार्ड्स मिलते हैं, आवास मिलता है, ट्रेन में सुविधाएं मिलती हैं। केवल एक दिन 1 घंटे के लिए बन गया तो भी आप देख सकते हो, क्या एक दिन के लिए बनाई गई जिला शिक्षा पदाधिकारी को सरकार वेतन देगी? क्या सरकार पेंशन देगी? क्या सरकार वो सुरक्षा, वो सुविधा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को मुहैया कराई है, क्या एक दिन के जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी? अगर नहीं देगी तो केवल जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाकर जो सलोनी के साथ छल किया गया, इसको कब ठीक किया जाएगा? दूसरा, अगर आपने केवल सम्मान देने के लिए बनाया था जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो उस पद पे पदासीन होने के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं उससे भी आप सम्मान को नवाजना होगा। मैं आग्रह करता हूं कि अगर ये संभव है तो कुछ योजना का लाभ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिला करता है, क्योंकि हमारे बगल में केवल सलोनी एक गायिका नहीं, एक दिन की जिला शिक्षा पदाधिकारी भी खड़ी है, तो इस जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्या सरकार कुछ पैसे देगी? महीने के तौर पे, साल के तौर पे, या कुछ के तौर पे कुछ तो देगी कि केवल एक दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी बना के फोटो खिंचवाए थे? अगर संभव है तो सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि हे महानुभावों, अगर कुछ दे सकते हैं तो इस एक दिन के पदाधिकारी महोदय को कुछ दे दीजिए, ताकि इनका जीवन सुधर जाए। ये जो घर देख रहे हैं ना, इसको मैं सुधारना भी चाहता हूँ और मैं इसको सुधार कर रहूँगा, ये बात सुन लीजिए। समीर कुमार का मूड बनना चाहिए, बताया था मैंने। ये घर बनकर रहेगा किसी कीमत पे, आप देख लीजिएगा। हमारे माध्यम से समीर जी आज बहुत बड़ी बात कह चुके हैं। और सलोनी की माँ कुछ दिन पहले हम इनसे मिलने आए थे, बोल रहे थे कि लोग तो वादा करा था लेकिन पूरा नहीं करत, तो आज नज़र के सामने बांटे, तो चलिए इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आपके प्रणाम बा। खुश रह बाबू। ये बताइए कैसा लागल रहुआ? तो कहत रही कि वादा पूरा नहीं होता, यहाँ पर नजर आवता कि पूरा भी हो गई, तो बहुत बहुत खुशी बा। खुशी बा ना? हाँ, बहुत बहुत। अच्छा, जो गैस सिलेंडर वाला बात रहे वो कब से रुआ मन लाभ उठाए मुकर? जब से इच्छा करे, काल से मंगाई रुआ। अब दिले हैं दूसरा कोई घर तो मांग के लाइन तब तक। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ कि चाची किसी दूसरे को गैस सिलेंडर दी हुई है, आवश्यकता नहीं थी मेरे भाई। एक गरीब परिवार जिंदगी कैसे जी रहा है इस महंगाई के दौर में, वो परिवार समझ सकता है। मैं खुद समझ सकता हूँ, चूँकि मैं इस परिवार को देख रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं इसके लिए पत्र लिखूंगा पेट्रोलियम मंत्रालय को कि इस परिवार को जितनी सारी सुविधाएं मिल सकती हैं मेरे तरफ से दी जाएं, और मैं उसका खर्च वहन करूंगा। भगवान ने मुझको जितना सामर्थ्य दी है ना, मैं करूंगा। ये परिंदे भले ही नोच कर ले जाएं मेरे अरमानों को, ये परिंदे भले ही नोच कर ले जाएं मेरे अरमानों को, मैं तिनके बेच कर खरीद लूँगा आसमानों को। और मेरी हस्ती मेरी औकात ना पूछे कोई, मेरी हस्ती मेरी औकात ना पूछे कोई, प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी है कि अकेला ही कर्जदार कर दूंगा सारे जमाने को। क्या बात। समीर जी की हर एक पंक्ति हर एक इंसान को भावुक कर देती है। तो चलिए सलोनी से मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा साइकिल आज मिलकर। सलोनी, ये बताओ कि बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आए होंगे, वादा किए होंगे, और वादा करने के बाद यहाँ जाने के बाद सब चीज़ भूल गए होंगे, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें समीर जी साइकिल ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम लोग खुश हैं। बहुत खुश हो। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी चेहरे पे कैसे मुस्कान है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं और भूल जाते हैं, तो आपसे निवेदन कि वादा ही ना करें। जब आप पूरा करने के आपके अंदर शक्ति नहीं है, तो सक्षम नहीं है, तो वादा ही ना करें, क्योंकि अगला उम्मीद पे बैठा रहता है आपकी उम्मीद पर। और ये बताइए कि आपको और क्या क्या लाभ मिल चुका है अभी तक? डीएम सर बोले हैं ज़मीन देने के लिए, तो वो शायद होने वाला है अब। होने वाला है। और साइकिल भी मिल गया। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि ये लड़की उम्मीद में बैठी हुई है कि डीएम सर बोले थे हो सकता है। तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जी बोलिए सर, बोलिए। डीएम साहब ने जो कहा है 100% होगा। ऑनरेबल डीएम साहब को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता पहचानता हूँ, समझता हूँ। साहब से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात भी है। सर मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। अगर मुझे सुन रहे होंगे आपके माध्यम से ऑनरेबल डीएम रोहतास, तो मैं उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सर को जब मैंने याद किया, सर ने मुझे सुना है जी। तो डीएम साहब ने कहा है तो 100% नहीं 1000% वो ज़मीन वाला काम पूरा होगा, ये आप सभी जान जाएं। दूसरी बात, आपने इसके मुस्कान को देखते एक बात कही, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी श्रोताओं से जो भी हमें सुन रहे हैं, सभी दर्शकों से जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, कि मुस्कान कमाइए। पैसा तो सब कोई कमाता है, मुस्कान कमाइए ना सर। पैसा तो कौन नहीं कमाता है, 2 पैसा कम चाहे बेसी सब कोई कमा रहा है। इस चेहरे का मुस्कान कमाइए ना जो मैं कमा रहा हूँ, इस माँ के चेहरे का मुस्कान कमाइए ना जो मैं कमा रहा हूँ।
रुपया पैसा बहुत कोई कम बेसी कमाइए रहा है, कोई माड़े भात खा के जी रहा है, लेकिन जी रहा है, आपसे मांगने नहीं आ रहा है। तो मुस्कान कमाना सीखिए, रुपया बहुत लोग कमा रहे हैं। जब समीर जी अपने मुंह से कह दिए कि जो डीएम से वादा किया वो पूरा होगा, तो हमें भी उम्मीद है कि ये पूरा जरूर होगा। और सर आपको बता दें कि इस भीड़ में एक ऐसे शख्स हैं जो सलोनी के लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि उसको आप अपने हाथों से दीजिए। तो हम चाहेंगे वो हमारे सामने बीच में आ जाए। आइए इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार वर्मा हुआ। क्या लाए हैं आप? सलोनी के लिए बस ये अपने हाथों से बना कर लाए हैं। अच्छा, प्राउड ऑफ यू सलोनी। अच्छा, आप मेरे हाथों से दिलवाना चाहते हैं? ये आपके हाथों से दिलवाना चाहता है। अरे बहुत धन्यवाद उपेंद्र भाई। इन्होंने लिखा है प्राउड ऑफ यू सलोनी। एक्चुअली हम लोग आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। तो इनकी मैं अभी दे रहा हूँ। इधर आ जाइए, आ जाइए, फोटो ले लेना भाई इनके साथ वाले लोग। आइए आइए, चले आइए। धन्यवाद कि आपने इसको मेरे हाथों से दिलवाया। ये अपने हाथ से इनका है। हाँ, आप ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए इसको। और मैं पूरे देशवासियों को अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं हिंदुस्तान के माइक छोड़ दीजिए, ले रहा है। मैं हिंदुस्तान के सबसे पावन और पवित्र और राजा हरिश्चंद्र की तपोभूमि कर्मभूमि समझे जाने वाली जिला रोहतास के तिलौथू प्रखंड से बिलोंग करने वाले हम नमस्कार करते हैं आप लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी कि आपने अपने तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें दी। और मैं मेरी हार्दिक इच्छा है सलोनी से एक गाना सुनने के लिए। ऐसे तो बहुत क्या बात है, क्या बात बस सर। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, एक लाइन कोई गाने का सुना दो तेजी में बेटा, तो और भी मीडियाओं को इंटरव्यू देना है मुझे। तेजी में सुना दीजिए। पढ़बैया लिखबै हो पापा, करबै देशवा में नामवा। पढ़बैया लिखबै हो पापा, करबै देशवा में नामवा। आ देखिए के करतै सलाम, सभे करबै ऐसन करामवा। क्या बात है। देखिए के करतै सलाम, सभे करबै बस, ऐसन क्या बात, करामवा। बहुत सुंदर सचिन। देखिए, अभी सलोनी ने मेरे मन के भाव वाले गाने गा दिए। कहा ना कि पढ़बई कमैबई करबई देशवा में नमवा। मैं यही चाहता हूँ। अगर मेरे से कोई पूछे, मैं चाहता हूँ कि सलोनी IAS बने, गायिका भी बने, लेकिन IAS के साथ साथ गाना भी गाए। लोग कहे कि एक ऐसी IAS भारत की जो स्वर कोकिला भी हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी भी हैं, आइए मिलते हैं सलोनी कुमारी से। मैं चाहता हूँ सलोनी के लोग ये कहें। मैं सलोनी को उम्मीद है कि ये चीज़ें पूरी करेंगी ना। वेरी गुड। अच्छा, आप क्या गाना चाहते हैं अभी? जी, मैं एक सलोनी के जो वॉइस सुनी जी उसके प्रति हमारी एक उद्वेदना है। मैं बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ जी। कि सितारों से जगमगाता हर ताज रहे आपके, सितारों से जगमगाता हर ताज रहे आपके, लोगों के दिलों में बस नाज रहे आपके। दुआ करूं मैं बीणा वाली से कि सुरमई फनकार भरे, ये आवाज़ रहे आपके, ये आवाज़ रहे आपके। बहुत सुंदर, धन्यवाद सचिन जी। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपने आप को मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि जो मैं सुना था कि समीर कुमार दुबे जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, आज अपने नग्न आंखों से देख रहा हूँ।